हेलो एवरीवन, दिस इज उदय राठौर और आज हम वर्क एंड टाइम का वीडियो लेकर आए हैं और इसमें एक बहुत स्पेशल कंसेप्ट पर बात करेंगे। वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वर्क एंड टाइम के 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर बात की थी और एक बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और कम समय में कैसे सॉल्व करें उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के वर्क एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे हम कैसे कम से कम टाइम में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वर्क एंड टाइम टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये बहुत सिंपल टॉपिक भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है इनकेस अगर हमें इसके सही तरीके के बारे में ना पता हो। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, मॉडरेट पर आएंगे और उसके बाद डिफिकल्ट लेवल पर जाएंगे। 12 से 13 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और उसमें आपको पता लगेगा कि वर्क एफिशिएंसी से क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं और उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करें। तो चलिए इस वीडियो में जानिए एक बहुत अच्छा और एक बहुत खूबसूरत सा तरीका जिससे कि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत से हम इस कंसेप्ट को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का जो शुरुआत है वो पहले होती है हमारे क्वेश्चन से और वो है यदि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कॉमा बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे तथा ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला कितने दिन में करेगा? यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन यहां पर हमें क्या बात पूछी है केवल कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है और यहां से शुरू करते हैं और हम आगे डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो आप यहां लिखिए कि ए प्लस बी, आप मुझे बताइए कितने दिन में करने की बात कर रहा है? 12 दिन की। बी प्लस सी इसको कितने दिन में करेंगे? बी प्लस सी इसको 15 दिन में करेंगे और सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे? तो वो इसको 20 दिन में करेंगे। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई इंसान किसी काम को 10 दिन में करता है या 15 दिन में करता है या कोई तीसरा इंसान उसको 20 दिन में करता है, तो आप क्या काम करेंगे? उनके दिनों का मतलब उनके टाइम का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको कुल काम मिल जाएगा, मतलब टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क क्या होगा? 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? 60, 60 यूनिट क्या है? टोटल वर्क होगा। अगर ए प्लस बी 12 दिन में 60 यूनिट करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 5 यूनिट। आप मुझे बताओ किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम या किसी व्यक्ति का एक यूनिट का काम या किसी व्यक्ति का 1 घंटे का काम क्या होता है? उसकी वर्क एफिशिएंसी होती है, उसकी कार्यक्षमता होती है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का अगर आप एक दिन का काम निकालते हैं तो वो उसकी कार्यक्षमता है। तो यहां ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी है मिलकर? 5। अच्छा, बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? अगर 15 दिन में करते हैं 60 यूनिट तो एक दिन में करेंगे 4 यूनिट। और सी प्लस ए कितना करेंगे? एक दिन में 3 यूनिट। तो ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की क्या है? ये कार्यक्षमताएं आ गई, वर्क एफिशिएंसी है। आप मुझे बताओ अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ लूं तो यहां से 2 बार ए मिलेगा, 2a मिल गया, फिर 2b मिलेगा और 2c मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो मैं क्या करूं? 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी की टोटल कार्यक्षमता कितनी होगी? 5, 4, 9, 10, 11, 12। लेकिन चूंकि इधर यहां पर 2 लगा हुआ है, ये ट्वाइस है तो ये 6 टाइम चला जाएगा। तो अब मुझे पता लग गया कि a प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता है 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट करते हैं तो टोटल काम 60 है। तो पूरा काम करने में कितना समय लेंगे? पूरा काम करने में समय कितना लेंगे? 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल वर्क है 60, एक दिन में करते हैं 6 यूनिट, तो कितना लेंगे? 10 दिन लेंगे। ये इस
क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर यहीं पर बात करें कि ए अकेला कितने दिन लेगा, बी अकेला कितने दिन लेगा, सी अकेला कितने दिन लेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए की क्षमता अलग निकालेंगे, बी की अलग निकालेंगे, सी की अलग निकालेंगे। कैसे? जब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो अगर आप ए प्लस बी का 5 यूनिट यहां रख देंगे तो सी का कितना निकल आएगा, 1 यूनिट। सी की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी, 1 यूनिट। इसका मतलब है कि सी अगर 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। अब यहीं पर आप बी प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी है, 4, तो आप अगर बी प्लस सी की 4 रख देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि ए की कार्यक्षमता कितनी निकलेगी, 2। अगर ए की कार्यक्षमता 2 निकलेगी तो ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, इसका मतलब है कि 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। वैसे ही आप सी प्लस ए रख देंगे तो सी प्लस ए की कार्यक्षमता 3, तो बी की कितने निकलेगी, 3 निकलेगी। तो यहां से बी कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। सो सिंपल तरीका है इसका। तो चलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने एक फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर करते हैं। ए प्लस बी मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करते हैं जहां हमें किसी भी व्यक्ति का टाइम दिया होता है। हमें टाइम 2 लोगों का दिया हुआ है। एक तो हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी इसको कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, और यहां सी कितने दिन में करता है, 50 दिन में। आप मुझे बताओ 10 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल वर्क जो है वो 50 यूनिट है। ए 10 दिन में अगर 50 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। सी 50 दिन में 50 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट। आप मुझे बताओ ए प्लस बी की कार्यक्षमता 5 और सी की कार्यक्षमता 1, तो क्या आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 5 + 1 6। अब हमें एक बात और कही गई है कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर करते हैं। इसका मतलब है कि ए की कार्य करने की क्षमता उतनी ही है जितनी कि बी और सी की मिलकर कार्य करने की क्षमता है, यानी कि ए की क्षमता उतनी ही है जितनी बी और सी की है। अब आप देखो यहां ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 करते हैं, ठीक, और b प्लस सी की कार्य क्षमता ए के बराबर है, तो अगर मैं b प्लस सी की जगह a रख दूं तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, और 2a हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि a की अगर कार्य क्षमता 3 है तो इसका मतलब है कि b और c की भी कार्य क्षमता 3 होगी। बात समझ में आई? कि बोल रहा है कि a जो है वो b प्लस सी के बराबर काम करता है, तो a की कार्य क्षमता बराबर b प्लस सी की कार्य क्षमता के है। b प्लस सी की जगह पर मैं a रख दूं तो a प्लस ए 2a इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 3, मतलब a की कार्य क्षमता 3, a की कार्य क्षमता 3 है तो b प्लस सी की भी कार्य क्षमता 3 होगी। अब अगर मैं यहां a की कार्य क्षमता 3 रख दूं तो मुझे b प्लस सी की भी कार्य क्षमता 3 मिल गई। अच्छा, बात करूं खाली a प्लस बी की, तो a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। अगर मैं इसकी जगह पर a प्लस बी की जगह 5 रख दूं तो यहां से c की कार्य क्षमता कितनी निकल आएगी, 1। c की कार्य क्षमता 1 है, a की कार्य क्षमता मैंने कितनी निकाल ली, 3। अगर a की 3 है, आप मुझे बताओ अब रह गई केवल b की कार्य क्षमता निकालने के लिए, तो a की मैं रख दूं 3, c की रख दूं 1, तो 3 और 1 4, तो b की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 4, यानी कि b की कार्य क्षमता हो जाएगी 2। b की कार्य क्षमता अगर 2 हो जाएगी और मुझे पता है कि टोटल वर्क है 50, अब b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई टोटल 50 काम करना है और एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो b अकेला कितने दिन में करेगा, b करेगा 25 दिन में। यही काम कहे कि a कितने दिन में करेगा, तो आप बता सकते हैं कितने में करेगा, 50/3, 50/3 दिन में। इसका मतलब है कि 16 सही 2/3 दिन में करेगा। c अकेला कितने दिन में करेगा, 50 दिन में करेगा, वो तो यहां दे भी रखा है। ठीक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को नोट करिए और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और जो परसेंटेज बेस्ड है, यानी कि अब ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर वर्क एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है, यानी कि ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। बी टेक्स 24 days टू कंप्लीट दिस वर्क, देन हाउ लॉन्ग दे बोथ विल टेक टुगेदर टू कंप्लीट दैट वर्क। यानी कि बी इस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन वीडियोस
कि जो सीरीज चल रही है वर्क एंड टाइम की, जब ये 6-7 वीडियोस के बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि वर्क एंड टाइम टॉपिक आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं ना कहीं से डिफिकल्ट है, आपको बहुत इजी टॉपिक लगेगा और बहुत आसानी से आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। वर्क एफिशिएंसी पता कर लीजिए किसी भी इंसान की, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमसे बोल रहा है कि ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है। जब बात परसेंटेज की हो तो हमेशा आप क्वेश्चन को 100 से शुरुआत करके आप बताइए कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ए या बी। ऑफ कोर्स क्वेश्चन से पता लग रहा है कि ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है, मतलब ए ज्यादा दक्ष है। बात करूं मैं कि ए और बी की, इनकी क्षमताओं का अनुपात पता करूं। भाई ये कार्यक्षमता, दक्ष का मतलब क्या है, कार्यक्षमता। तो आप मुझे बताओ कि ए की बी से 40% ज्यादा दक्ष है, तो अगर मैं बी की कार्यक्षमता 100 मान लूं तो ए की कितनी होगी, 140। भाई इससे 40% ज्यादा दक्ष है ए, तो ए की 140 होगी, क्योंकि बी की 100 है तो ए की 140 होगी। तो यहां से हो जाएगा इनकी कार्यक्षमताओं का अनुपात कितना आ गया, 7:5। यह कह रहा है, इससे हमें पता लगता है कि ए एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकता है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। यही तो पता लगा भाई, कार्यक्षमता है। बी की कार्यक्षमता 5, देखिए आप, बी की कार्यक्षमता कितनी है 5 और ए की कार्यक्षमता कितनी है 7। अब यह कह रहा है कि 20 काम को 24 दिन में कर सकता है। देखिए भाई, अगर आपको कभी भी कुल काम निकालना हो, टोटल वर्क, तो मैं उसका एक तरीका आपको बता देता हूं। यहां पे यह आपको शुरुआत में भी बता दिया था। कुल काम निकालने का तरीका होता है, आप क्षमता का गुणा समय में कर दीजिए। किसी व्यक्ति की कितनी कार्यक्षमता है उसका गुणा, वो उस काम को करने में कितना समय ले रहा है, उससे गुणा कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि टोटल वर्क कितना। आप मुझे बताओ, बी की कार्यक्षमता 5 है, बी कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। तो क्या आप यहां से कह सकते हैं कि कुल काम कितना होगा। भाई एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है और इस हिसाब से 24 दिन लेता है, तो इसका मतलब है टोटल काम कितना होगा, 120 यूनिट। अब मुझे बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है। भाई ए की क्षमता निकली है 7 और बी की निकली है 5, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12। तो कुल समय कितना लेंगे दोनों मिलकर करने में, कुल समय लेंगे, टोटल वर्क है 120, 12 की क्षमता के साथ काम करेंगे तो इनको दिन लगेंगे 10 दिन। आसान है क्वेश्चन, नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से दोगुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना क्षमता से काम करे तो वह काम 3 दिन में खत्म होता है। ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान तरीके से होगा। देखिए आप, कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यानी कि ए अगर अपनी उसी सामान्य क्षमता से काम करे, बी अपनी सामान्य क्षमता से काम करे, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में खत्म करते हैं इसको, 5 दिन में खत्म करते हैं। फिर कह रहा है कि अगर ए अपनी क्षमता को दोगुना कर दे, बढ़ा दे, और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना कर दे, तो काम 3 दिन में खत्म होगा। आप मुझे बताओ, क्षमताएं बदली हैं लेकिन काम जितना पहले था उतना ही आज है। क्षमताएं बदल गई हैं इसलिए दिन बदल गए हैं, लेकिन काम नहीं बदला है। तो इसका मतलब है कि काम बराबर काम है, काम दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि अगर ए अपनी दोगुनी क्षमता से काम करे, मतलब 2a से काम करे, और बी अपनी 1/3 कर दे, मतलब b/3 से काम करे, तो यही काम कितने दिन में खत्म होता है, यह काम 3 दिन में खत्म होता है। तो इसका मतलब है a प्लस बी के द्वारा किया गया 5 दिन का काम बराबर है 2a प्लस b/3 के द्वारा किया हुआ 3 दिन का काम। यहां से आप कार्यक्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5a प्लस 5b बराबर 6a प्लस 3 का इसमें करेंगे, 3 से 3 कटेगा, b। a को एक तरफ कर लीजिए, b को एक तरफ कर लीजिए, तो आप यहां से कह सकते हैं कि a बराबर 4b। तो a बटे b बराबर 4/1। क्या आपको पता लग गया कि a और b की कार्यक्षमताओं का अनुपात कितना है, 4:1। मतलब a अनुपात b बराबर 4:1, यानी कि a की कार्यक्षमता अगर 4 है तो b की कार्यक्षमता 1 है। तो यहां से a प्लस b की क्षमता कितनी आ जाएगी, a प्लस b की क्षमता आ जाएगी 4 + 1 5। ए की अकेली कितनी होगी, 4, बी की अकेली कितनी होगी, 1। अब हमें यहां से कुल काम निकालना है। कैसे, ये कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं और ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी है, 4 और 1 5।
अब अगर a प्लस बी की कार्यक्षमता 5 है और 5 दिन में करते हैं तो कुल काम आप कैसे निकालेंगे? भाई आपको बताया था कि कुल काम निकालने का तरीका होता है कार्यक्षमता इंटू समय। तो a प्लस बी की कार्यक्षमता है 5 और ये 5 दिन में करते हैं तो कुल काम हो जाएगा 25। कुल काम कितना हो जाएगा? 25, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 25 है। अब ये कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई ए की कार्यक्षमता कितनी है? 4, मतलब ए 4 दिन में उसका, मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 4, तो ए को कितना समय लगेगा? ए समय लेगा, ए कितना समय लेगा? 25 काम को करने में 4 की क्षमता से 6 सही 1/4 दिन का समय लेगा, यानी कि ए जो है वो 6 से 1/4 दिन में काम को पूरा कर लेगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा और बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में आया वो क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया है। बी से 4 गुना काम करता है तथा बी ए से 15 दिन कम समय लेता है। 15 दिन कम समय लेता है, 15 दिन कम समय लेता है, तो दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से होने वाला। देखिए आप मुझे बताओ, अगर कह रहा है बी ए से 4 गुना काम करता है तो इसका मतलब क्या है कि बी की एफिशिएंसी ए की 4 गुनी है। बी ए से 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो अगर हम बात करें यहां पर क्षमता का अनुपात, भाई क्षमता का अनुपात किस किस का? ए का और बी का। तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना, क्योंकि बी ए से 4 गुना काम करता है, बी ज्यादा काम कर लेता है, तो मतलब बी की क्षमता ज्यादा है। जो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो काम ज्यादा करेगा। बी की क्षमता 4 है तो ए की कितनी है? 1। आप मुझे बताओ, अगर बी 4 गुना काम करता है, बी की क्षमता 4 गुना ज्यादा है, तो बी समय भी तो 4 गुना कम लेगा। भाई जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो समय कम लेता है। अगर क्षमताओं का अनुपात 1:4 है तो इनके बीच में समय का अनुपात कितना होगा? और हम जानते हैं कार्य क्षमताएं हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, मतलब एफिशिएंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, और यू कैन से टाइम टेकन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क एफिशिएंसी। यानी कि समय और क्षमता हमेशा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो समय कितना हो जाएगा? 4:1। यानी कि अगर ए किसी काम को करने में 4 दिन लेता है तो बी उस काम को करने में कितने दिन लेगा? 1 दिन लेगा। तो यहां से जो समय का अंतर है वो कितना है? वो है 4 - 1, यानी कि 3 यूनिट। और क्या कह रहा है भाई? अब हमें ये पता लग गया कि जो ए है वो 4 दिन लेता है और बी जो है वो सिर्फ 1 ही दिन लेता है काम करने में। और यहां पर बी कितने दिन कम ले रहा है? बी जो है वो कितने दिन कम ले रहा है? समय का अंतर, यहां पे अंतर लिख लेते हैं। अंतर समय जो है वो कितना है? 3 दिन का। इसका मतलब है कि बी 3 दिन कम ले रहा है। और प्रश्न में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कि बी ए से 15 दिन कम समय लेता है। तो ये जो 3 है ये कितने के बराबर है? ये 15 दिन के बराबर है। तो मुझे बताओ जो 1 होगा वो कितने के बराबर होगा? 5 दिन के बराबर होगा। और यहां प्रश्न के अनुपात के हिसाब से ए समय ले रहा है 4 दिन का, तो ए कितना लेगा? ए लेगा समय। अब अगर 1 बराबर 5 के तो 4 बराबर कितने के होगा? 20 दिन के। 4 पंजे 20। और बी का समय कितना लेगा? बी लेगा समय 1 बराबर 5 के है तो बी 1 ही देता है, तो 1 बराबर 5 के, तो यहां पर बी लेगा 5 दिन। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि इससे थोड़ा सा अच्छा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की तरफ बढ़ने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:5 है, बी तथा सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए तथा बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए काम को सी 8 दिन में खत्म कर देता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? पहले तो क्वेश्चन समझिए कि ए और बी आते हैं काम करने, उन्होंने ए और बी ने कुछ दिन काम किया और काम करने के बाद काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि काम का कुछ हिस्सा ए और बी ने मिलकर खत्म कर लिया होगा। अब बचा हुआ काम को बोल रहा है कि भाई सी अब तुम करो इसको। अब उस बचे हुए काम को सी करना शुरू करता है और सी उस काम को 8 दिन में खत्म कर देता है। आप मुझे बताओ कि वो काम 2 हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा तो ए और बी करके गए जो 4 दिन में खत्म कर गए, फिर उसके बाद बचा हुआ जो शेष हिस्सा था उसको सी ने 8 दिन में किया। तो क्या आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी ने जितना काम 4 दिन में किया है उसको
और जितना काम सी ने 8 दिन में किया उसको अगर हम जोड़ लें तो ये पूरा काम हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी का 4 दिन का काम प्लस सी का 8 दिन का काम बराबर टोटल काम हो जाएगा जो वहां किया गया है। तो अब हम टोटल काम कब निकालेंगे? भाई हमें पता है, दिन तो पता है ना कि 4 दिन और 8 दिन, और मैंने आपको कहा था कि कुल काम निकालने के लिए जो दिन होते हैं, समय होता है, उसका गुणा कार्य क्षमता से करते हैं। तो दिन तो आपके पास हैं, लेकिन ए बी सी की कार्य क्षमताएं अभी नहीं है। यहां क्या है? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात है और बी और सी की कार्य क्षमता का। ए बी और सी की तीनों की कार्य क्षमताएं आपके पास में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? ए बी सी की कार्य क्षमताएं निकालेंगे। आपको पता है कि ए और बी जो है इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 3:5। और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 2:3। आप खुद सोचो, यहां पर बी है और यहां पर भी बी है और यहां पर 5 है और यहां पर 2 है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये भी वही तो है जो यहां पर है। पहले बी ए के साथ में था, अब बी सी के साथ में है। अगर बी की कार्य क्षमता यहां 5 है तो यहां भी तो बी की कार्य क्षमता 5 होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए हम कौन सा तरीका लगाते हैं? इसको करने के लिए लगाते हैं हम लोग कंपाउंड रेशियो, संयुक्त अनुपात, जो कि हम लोग अनुपात समानुपात टॉपिक से पढ़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। जिन लोगों को ये पता है तो वो कैसे करेंगे? 2 3 6, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए बताता हूं। उनके लिए क्या करना है? आप उनको ये देखना है कि यहां पर 5 है और यहां 2 है। इसका मतलब है कि या तो यहां पर भी 2 हो तो ये सेम हो जाएंगे, या यहां पर 5 हो तो ये सेम हो जाएंगे। लेकिन 2 और 5 सेम नहीं हो सकते। तो क्या करना होगा कि यहां किसी ऐसी संख्या का गुणा करो और यहां पर भी किसी ऐसी संख्या का गुणा करो ताकि ये सेम हो जाए। आप देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10। इसका मतलब है कि यहां पर और यहां पर 10 हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि आप अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और इसमें आप 5 का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 आ गया, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो आपने 2 तिया 6 ले लिया। यहां से ये 10 और 10 कॉमन है, भाई बी और बी कॉमन है, तो यहां पर 10 आ जाएगा और 5 तिया 15। इस तरीके से भी हो जाएगा। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बस सिर्फ समझ जाइए। अब यहां से हमें कार्य क्षमताएं पता लग गई हैं। अब हम यहां से कुल काम निकाल सकते हैं। देखिए भाई कुल काम कैसे निकलेगा? कुल काम निकालने का तरीका, क्या आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी 4 दिन तक काम करते हैं? तो क्या हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का 4 दिन का काम और बचे हुए काम को सी 8 दिन में करता है। तो बचा हुआ जो काम है उसको कौन कर रहा है? सी। कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम और सी का 8 दिन का काम कुल काम हो जाएगा। यहां से आप ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी है? ए की है 6 और बी की कितनी? 10। तो 10 और 6 16 गुणा 4, प्लस सी की कितनी है? 15। तो 15 गुणा कितने दिन में? 8 दिन में। तो 16 चौक 64, 15 अट्ठे 120। ये हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा 184 यूनिट। आप मुझे बताओ, टोटल काम आपने निकाल लिया। कैसे निकाला? ए प्लस बी की कार्यक्षमताओं का उनके समय से गुणा कर दिया। मैंने पहले ही बताया आपको कि कार्यक्षमता का समय से गुणा करोगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। आप मुझे बताओ बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है प्रश्न में 10। बी की क्षमता है 10, यानी कि बी एक दिन में, भाई कार्य क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया काम। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 10 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 184 यूनिट। तो बी को कुल समय कितना लगेगा? 184/10, मतलब बी लेगा 18.4 दिन। 18.4 डेज लगेंगे बी को इस काम को खत्म करने में। आप एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को और इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया एक, और इजी क्वेश्चन की सीरीज में से ही एक है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। अगर तीनों लोग मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में होगा? देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि ए 1/2 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। अगर 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा?
10 दिन में। भाई एक आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा, यानी कि 2 गुणा 5 यानी कि 10 दिन में करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि आधा काम अगर 5 दिन में है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में होगा। कैसे आपने निकाला कि जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया यहां 5 में, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बी की। बी उसी काम का 3/5 भाग, मतलब बी 3/5 भाग किस में करता है, कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो आप मुझे बताओ कि 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। इसी तरीके से जो सी है वो 2/3 भाग कितने दिन में करता है, 2/3 भाग करता है 8 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, ये 2/3 उधर पहुंचेगा, तो 8 गुणा 3/2, 2 चौक 8 और 4 तिया 12। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसकी तरह कि 2 चौक 8 और 3 चौक 12। तो सी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अब आपको क्वेश्चन इजी वाली लैंग्वेज में आ गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी कि आपने इस वाले लैंग्वेज से आपने ये वाली चीजें निकालनी, ठीक है। ये वाली चीजें हमें पता है कि ए बी सी, ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 12 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि ए 10 दिन में करता है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। बी 15 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट। और सी 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 5। ये इनकी कार्य क्षमताएं आ गई, 6 4 और 5। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 और सी की कितनी है, 5। तो इस तरह से तीनों की कार्य क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 15। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 + 4 + 5 यानी कि 15। अच्छा, कुल काम कितना है, आप मुझे बताओ कुल काम कितना है। हमने अभी एलसीएम से निकाला है 60 यूनिट। तो तीनों को मिलकर कितना समय लगेगा, जो समय लगेगा वो क्या होगा, कुल काम बटे उनकी कार्यक्षमता, मतलब एक दिन में किया गया काम। तो 15 चौक 60 यानी कि तीनों लोगों को मिलकर लगेंगे 4 दिन उस काम को करने में। तो इस वीडियो में आज हमने जो 8 क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन थे, मतलब कार्य क्षमता पर इजीएस्ट क्वेश्चन आप कहेंगे। अब हम इसके अगले वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में इससे डिफिकल्ट लेवल पर पहुंचेंगे और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हम वो करेंगे जो मेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं पिछले सीजीएल के लास्ट ईयर्स में। तो हम उन पर फोकस करेंगे और उन क्वेश्चन को करेंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने इस इजी वाले कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे कि कार्य क्षमता क्या है। अगर आपके पास कार्य क्षमता निकल आती है और आपको दिन पता है तो कार्य क्षमता और दिन का गुणा करके आप टोटल काम निकाल सकते हैं। और अगर जिस व्यक्ति का भी आपको समय निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस टोटल वर्क में उस व्यक्ति की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, तो आपको उस व्यक्ति के द्वारा लिए गए दिन पता लग जाएंगे जो वो उस काम को करने में लेगा। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, इसके जो डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं वो हम इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में लेकर आएंगे और वो आपको कल ही मिलेंगे और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो को पिछले वीडियो से आने में थोड़ा सा गैप हो गया, टाइम लग गया, अभी 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं अपलोड हुआ है। तो अब मैथ्स का एक रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा जिसमें डेली हम एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। जीएस का वीडियो तो साथ साथ चलेगा ही, उसके साथ में आपका एक कंसेप्ट मैथ्स का भी चलेगा। तो आपका मैथ्स का वीडियोस रेगुलर रहेंगे, रेगुलर क्लास रहेंगी। आप इसको टॉपिक वाइज, मतलब कंसेप्ट वाइज या चैप्टर वाइज आप इसको पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक